अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 09 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का 9.2 टॉपिक कंडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कंडक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये पिछले लेक्चर का एक तसलसल है जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 वेज़ पढ़े थे, जिसमें नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन था। तो कंडक्शन हमने थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा हम इसको थोड़ा यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले कंडक्शन जो लफ्ज़ है कंडक्ट से है। कंडक्ट का मतलब होता है तरसील, एक चीज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करना, लेके जाना। तो कंडक्शन हमने पहले भी ये डिस्क्राइब किया था, बताया था कि नॉर्मली सॉलिड्स में होती है, और ये सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स, उनके वाइब्रेशन से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी या हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है। तो और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये सॉलिड्स के अंदर होता है, लिक्विड और एयर के अंदर मतलब कंडक्शन बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, इसलिए वहाँ पे हम कन्वेक्शन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो डिफ़ाइन इसको इस तरह किया हुआ है यहाँ पे, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक ऐसा तरीका बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, जिसमें क्या होता है कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं इन सॉलिड्स, किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स, किस हिस्से से, वो हिस्सा जो हॉट मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टू कोल्ड पार्ट्स वो हिस्सा जिसका टेम्परेचर कम है, उसकी तरफ वाइब्रेट करते हुए ट्रांसफ़र होती है हीट ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। तो दोबारा से आसान अल्फाज में बात यह है कि वो तरीका जिसमें एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के अंदर, और वाइब्रेट करने से हीट को हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट्स की तरफ मुंतकिल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। अब अगर आप नीचे तस्वीर को देखें, कन्वेक्शन और रेडिएशन को छोड़ के, तो कंडक्शन में जो उसने रॉड को एक सिरे से पकड़ा हुआ है और दूसरा सिरा उसका हीट के ऊपर है, तो वो हिस्सा क्या है, हॉट, मतलब जो हिस्सा आग के ऊपर है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो वहाँ पे मौजूद जो एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म होती है, और वो जनरेट जब होती है तो वो टकराने से एक से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे एटम में मुंतकिल होते होते दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी जहाँ पे उसने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो क्या होता क्या है कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही होती है, तो जो एनर्जी, जो हिस्सा हॉट होता है और जो दूसरा हिस्सा कोल्ड होता है, तो उसकी तरफ ये एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम कंडक्शन, कि ये हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र हो गई है, और ये तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, क्योंकि अभी एक सिरा हॉट है और दूसरा सिरा कोल्ड है, तो वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो ये तो उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसमें मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा जी, अगला है कि व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड इज़ हीटेड, देन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द वन एंड begin to vibrate and collide with the other atoms and transfer the energy. In this way heat transfer from one end to the other. तो वही बात जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्सप्लेनेशन में इसको मज़ीद यूँ लिख सकते हैं कि सॉलिड का एक सिरा जो है वो हीट अप होता है, तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू होते हैं, वहाँ पे मौजूद जो होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। अगर आप तस्वीर में देखें
तो एक सिरा उसका क्या है, फ्लेम की वजह से हीटअप हो रहा है। फिर दूसरे हिस्से में उसकी तस्वीर अगर देखें तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बम्पिंग या एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और हीट को क्या करते जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। फिर तीसरी तस्वीर में, इस तस्वीर के तीसरे हिस्से में अगर देखें तो थर्मल एनर्जी फ्लोइंग ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन लिखा हुआ है कि मतलब वो तमाम हीट फ्लो कर गई है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कैसे, कंडक्शन के थ्रू। तो इन दिस वे हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड टू अदर, तो ये एक वो तरीका है जिसके ज़रिए हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल पहले पॉइंट को ही थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ था मज़ीद। तो आसान अल्फाज में बात वही है कि जब एटम या मालिक्यूल या उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इसको थर्मल एनर्जी फ्लोइंग भी कहते हैं। बहरहाल वो अलग टॉपिक है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि क्या पॉइंट हमें मज़ीद डिस्कस करना है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These free electrons move with very high velocity within the metals. That's why they carry energy from one end to other end more quickly than non-metals. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब कंडक्शन तो सॉलिड में होती है। अब सॉलिड दो तरह का भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात समझाई गई है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें ज़्यादा जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नॉन मेटल्स की निस्बत। क्यों? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से आपका शॉर्ट 3 नंबर का, कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर या अच्छी कंडक्शन क्यों करती हैं। तो सिंपल कि मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जब एक सिरे को उसको हीटअप किया जाता है। तो दैट्स वाई दे कैरी एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो ये भी क्या करते हैं, एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। तो हीट क्या हो जाती है, जल्दी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो तस्वीर में भी अगर आप देखें कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बाकी एटम क्या हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो वो आयनिक फॉर्म में एक किस्म का कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इस वजह से ये नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा जल्दी एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका। हाँ जी, बस सिंपल पॉइंट्स है लास्ट कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि तमाम मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इसमें मज़ीद आप इजाफा भी कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते, वो इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।